नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइव। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं सितंबर 2022 के लिए रीडिंग। आज मैं लेकर के आई हूँ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। ये जनरल रीडिंग्स हैं। लव रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग्स मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करूँगी। इसके अलावा अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ एक बार चैनल को चेकआउट करें। साप्ताहिक राशिफल, मंथली रीडिंग्स, मंथली रोमांटिक रीडिंग्स एवरी वीक में, साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ में उसी के अंदर लव रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग्स भी अपलोड करती हूँ। जनरल गाइडेंस आपको मिल जाएगा चैनल पे, पोर्टल रीडिंग्स मिल जाएंगी। क्या आपके पर्सन सोच रहे हैं नो कांटेक्ट के अंदर, वो क्या विचार कर रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में वापस आएंगे। एंड वेरी रिसेंटली हमारी अधूरी कहानी मैंने अपलोड किया है स्पेशली उन लोगों के लिए फॉर सम रीज़न जिनको अपना प्यार, अपनी मोहब्बत नहीं मिल पाए। सो हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ मैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक करें। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। स्कॉर्पियोस 2022 सितंबर। लेट अस फाइंड आउट। बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है, मोमेंट टू मोमेंट। वी हैव इंटीग्रेशन, साथ ही हमारे पास में आ रहा है एग्जिस्टेंस, वेरी नाइस। द सोर्स, मैच्योरिटी। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है स्लोइंग डाउन एंड द रिबेल। एक्सट्रीमली पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव है ये रीडिंग। इन कार्ड्स को थोड़ा साइड में रखते हैं। चलिए पहले करंट एनर्जीज की बात कर लेते हैं। जस्ट इन केस अगर ये रीडिंग जो करंट एनर्जीज है सितंबर में अगर आप देख रहे हैं, डजंट मैटर, ठीक है। ये करंट एनर्जीज हैं, प्लस माइनस होता रहता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, इस वक्त की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना एक ऐसे फेज़ में आ गए हैं जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बढ़ गया है। तो बहुत अच्छी बात है ये। कॉन्फिडेंस हमेशा अपना होना, खुद पर ट्रस्ट, विश्वास, फोकस होना ही चाहिए। आप सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपका लव हो, हालांकि ये लव रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग नहीं है, लेकिन ऑल ओवर एनर्जीज में लव भी आ गया, रिलेशनशिप्स आ गए, पैसा, प्यार और बिजनेस आ गया, करियर आ गया, हेल्थ आ गई, एवरीथिंग, एवरी अदर रिलेशनशिप आ गया। तो जो भी आपके मन में है आप उसके हिसाब से इस रीडिंग को ले सकते हैं। तो आप सब कुछ पाना ज़रूर चाहते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, सीखा है, समझा है। अब आपकी एनर्जी आ रही है द रिबेल की। आप दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलना ज़रूर चाहेंगे, लेकिन खुद भी नया कुछ करना चाहेंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। स्लो एंड स्टेडी, जैसे मैं कहूँगी कि आपने जब सब कुछ देखा है, सीखा है, समझ लिया है, अब आप अपने ही एक्सपीरियंस को अपनी बुद्धि से अपनी बुद्धि से काम करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप अब बहुत कुछ जान चुके हैं, समझ चुके हैं और अब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से हैंडल, मैनेज कर सकते हैं। तो आप कोई ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो आपको 24/7 गाइड करता रहे या ये बोलता रहे कि अब ये करना है, अब वो करना है। नहीं, आप वो समझ, वो शक्ति, वो क्षमता, कॉन्फिडेंस और सब कुछ अपने अंदर एक जागरूकता, एक अवेयरनेस लेकर के आ गए हैं। पुराने ऐसे दोस्त हैं, ऐसे जो लोग जो अब आपको ना कुछ पॉजिटिव नहीं दे रहे हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो आपको सिर्फ स्ट्रेस दे रहे हैं, तो उन सब से अब आप कट होना शुरू कर दिए हैं, दूर होना शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग ऑलरेडी आपको टेंशन, आपका बॉदरेशन, स्ट्रेस सब कुछ बढ़ा देते हैं, बीपी बढ़ा देते हैं। नहीं, ऐसे लोग अब ज़िंदगी में नहीं चाहिए, इनको हटा दो और धीरे धीरे अपनी जो लाइफ है उसको अपने हाथों में लेकर के फोकस्ड, इन फुल फॉर्म बट फोकस्ड आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही प्यारा हमारे पास कार्ड आ रहा है, मोमेंट टू मोमेंट। धीरे धीरे ही सही। देखिए यहाँ पर स्लोइंग डाउन है, यहाँ मोमेंट टू मोमेंट है, यहाँ पर रिबेल है। बहुत ही प्यारे कॉम्बिनेशन आ गए हैं हमारे पास में कार्ड्स के। एक स्टेप लेकर के ही, वन स्टेप एट अ टाइम, यानी जब एक स्टेप ले रहे हैं तो दूसरा स्टेप आपका
सद्धर होना चाहिए, एक अगर ऊपर है तो एक बैलेंस होना चाहिए, सद्धर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। फिर जब ये स्टेबल हो रहा है तब आप दूसरा स्टेप लेंगे, वन स्टेप एट अ टाइम। इस तरीके की आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए, मेंटालिटी होनी चाहिए, आपका ध्यान, आपका फोकस होना चाहिए इन द मंथ ऑफ सितंबर। थोड़े से हॉट एंड कोल्ड परिस्थिति रह सकती है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी आप जहाँ उम्मीद है, जहाँ से सब कुछ आपको पाने की उम्मीद है, शायद वहाँ उस दिन कुछ ना मिले, और जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि अरे आज तो कुछ नहीं हो सकता, वहाँ शायद आपको कुछ नया सीखने मिल जाए, कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ आपका प्रॉफिट हो जाए, कुछ अच्छा काम बन जाए। तो हॉट एंड कोल्ड परिस्थिति बनती रहने वाली है। डबल फेस भी आपका चलता रहने वाला है, कभी आप एकदम गुस्सा हो जाएंगे, कभी आप एकदम शांत हो जाएंगे, कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मैं फोकस कर सकता हूँ, ये तो मैं कर सकती हूँ। तो आप उतना ही ध्यान, उतने ही फोकस के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, नज़र हमेशा है ना बाज की होनी चाहिए, ईगल की तरह होनी चाहिए नज़र, जो दूर से ही सब चीज़ों को एनालाइज कर सकता है। ईगल के ट्रेड्स क्या होते हैं, जिसे दूर से ही सारी चीज़ें पता होती है। तो नज़र आपकी हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन आपका जो आउटलुक है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो वर्तन है, वो कैसा होना चाहिए, एक हंस की तरह, जिसे कहते हैं ना खूबसूरत। ईगल जितना भी शार्प हो, जितना भी फोकस्ड हो अपनी लाइफ में, लेकिन ईगल को जनरली हम पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो दिखता अच्छा नहीं है ना। तो अपीयरेंस आपका कैसा होना चाहिए, एक हंस की तरह, एक स्वान की तरह, जो खूबसूरत भी है, जो बहुत ही प्यारा है, जिसकी वाणी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका जो नज़रिया है, उसकी जो नज़र है, वो बाज की तरह है। तो आप अपनी लाइफ में इस कॉम्बिनेशन को अगर बना करके चलेंगे तो बस जीत आप ही की होगी। और डेफिनेटली एग्जिस्टेंस आ रहा है, और बहुत कुछ, जैसा मैंने आपको कहा, आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। एग्जिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस धीरे धीरे बना पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे, और ये मंथ सितंबर का आपके लिए बहुत ही, मैं कहूँगी कि इम्पोर्टेंट के साथ साथ में आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। नॉट इन मॉनेटरी वेज कि भाई बहुत कुछ आपने सोना चांदी रुपया पैसा ज़मीन जायदाद बंगला गाड़ी ये सब कुछ बना लिया, नहीं। इन सबको बनाने के लिए जो दिमाग, जो मेहनत, जो क्षमता, जो विजडम, जो नॉलेज, और जो भी होना चाहिए ना एक इंसान के अंदर, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। तो जब ये सब मिल जाएगा तो बहुत कुछ आप आगे अचीव कर पाएंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहने वाली है बहुत अच्छे से। बहुत सारी जगह पर आपके ऐसे काम होंगे जो शायद आपने सोचा होगा कि अरे यहाँ तो नहीं होगा, लेकिन हो गया। वो छोटे बड़े कोई भी काम हो, लेकिन मदद आपको यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, भगवान की तरफ से कांस्टेंट मिलती रहने वाली है। कहीं भी आपको घूमना नहीं है, अपना जो फोकस है वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। कहाँ रखना है फोकस? खुद पे रखना है। और अगर आप कहीं आकर के रुक जाते हैं ना, अटक जा रहे हैं, या ऐसा सोच रहे हैं कि अरे अब कहाँ जाना है, अब क्या करना है, तो कहीं अगर क्वेश्चन मार्क वाली परिस्थिति आती है तो क्या करना है, कहाँ झांकना है? बाजू वाले के यहाँ इधर उधर नहीं, अपने भीतर झांकना है। द सोर्स का कार्ड आ रहा है, भीतर ही, अपने अंदर ही आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जितना आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे, खुद को समझने की कोशिश करेंगे, अपनी गलतियों को आप ही समझ सकते हैं, आप ही को पता चलेगा ना। तो अपनी गलतियों को समझ करके उसके ऊपर फोकस करेंगे, पटाख से ना आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो बस यही करना है मैच्योरिटी के साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग एंड उतना ही डीप कार्ड है। चीज़ों को समझना, लोगों को समझना, परिस्थितियों को समझना, कभी कभी सब कुछ समझने के बावजूद चुप रहना। हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि हम अपना मुंह खोलें, हम सामने वाले को ये बताएं कि ये सही है ये गलत है। कभी कभी छोड़ देना पड़ता है, जाने दो, छोड़ दो। अपने मन की शांति, सुकून कहाँ मिल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रखें, है ना। मैच्योरिटी बहुत ही डेप्थ वाला कार्ड है। नेचर के अंदर अगर आप चाहें तो वॉक कर सकते हैं अपनी लाइफ को, नेचर है या पानी है, गार्डन वगैरह है, फूलों के साथ में अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेक्ट करेंगे, हल्की फुल्की वॉक कर ली अर्ली मॉर्निंग्स, लेट नाइट पे, तो भी आपको जो कन्फ्यूजन अगर कहीं आएगा ना, तो जवाब तो आपको आप ही के अंदर मिलेंगे। लेकिन मेडिटेट अगर आप कर पाएँ या फोकस अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा लेकर के आ पाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। हमारे पास में कार्ड आ रहा है एनवी। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। एग्जैक्टली जो मैंने अब भी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि लोगों से अगर मिस्टेक होती है, ठीक है, जाने दो, छोड़ दो। क्यों किसी को टॉर्चर करना है, क्यों
हर एक के पास में खुद के चैलेंजेस हैं, खुद की बुद्धि है, खुद ही का बहुत कुछ होता है ना। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कभी कभी थोड़े से चीज़ें इधर उधर 19-20 हो जाता है, तो इट इज़ ओके। तो हमको किसी के ऊपर रोष नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। अंडरस्टैंड एंड मैच्योरिटी का कार्ड वही कहता है कि आप खुद को तो जितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप लोगों को भी उतना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। हर एक चीज़ के ऊपर अपना इनपुट देना या गुस्सा करना या सभी कुछ, समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। ठीक है, हो गया, मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो दूसरों को भी ठीक है करके छोड़ रहे हैं, तो खुद को भी छोड़ देगा। अभी हम भी ह्यूमंस हैं, हमसे भी मिस्टेक होती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। तो शांति, प्यार से, मोहब्बत से खुद को लव करें, दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें, दूसरों को भी लव करें, लेकिन खुद को भी रिस्पेक्ट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।